आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी। हमारी खबर दिखाती है असर। भारत लोक शिक्षा परिषद का एकल अभियान स्वरूप नगर स्थित हेरिटेज होम में हुआ, जिसमें कानपुर के समाजसेवी व कई नामचीन उद्योगपति आदि शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आने वाली 10 अप्रैल को कानपुर चैप्टर द्वारा आयोजित एक शाम एकल के नाम कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना रहा। आने वाली 10 अप्रैल को कानपुर मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रख्यात गीतकार व कवि श्री मनोज मुंतशिर जी द्वारा एक शाम एकल के नाम का कार्यक्रम होगा से जुड़ी जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से दी गई। गोल्डी मसाले के मालिक और भारत लोक शिक्षा परिषद के संरक्षक श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, डॉक्टर ES प्रसाद, गोपाल सुतवाला आदि नामचीन उद्योगपति कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी ने बताया कि यह आयोजन हमारे कानपुर चैप्टर से जुड़ी सहयोगियों के सम्मान में आयोजित है, जिनके सहयोग से राष्ट्र के लगभग 80,000 एकल विद्यालय संचालित है, जिसमें लगभग 22 लाख गांव के बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कानपुर चैप्टर के लगभग 1048 विद्यालय है, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 30,000 है। इन विद्यार्थियों के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। इसमें एक विद्यालय के संचालन हेतु 22,000 वार्षिक सहयोग राशि पर आयकर की धारा 80G के अंतर्गत छूट प्राप्त है, साथ ही CSR के अंतर्गत भी पंजीकृत है। इस प्रकार संक्षिप्त में हम देखें तो प्रतिदिन मात्र 2 रुपये का सहयोग एक बच्चे के लिए सहयोगी द्वारा अपेक्षित होता है। इस तरह से समग्र भारत के विकास में विशेष सहयोग होता है। शिक्षित लोगों की संख्या की बढ़ोतरी में एकल विद्यालय एक शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत सारे शिक्षाविद ने सार्वजनिक मंच पर भी स्वीकारा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला विभाग की सचिव देविका मुखर्जी, अनुराधा वर्षुनय जो अध्यक्ष एकल महिला विभाग, प्रकाश कनोडिया, डॉक्टर दिलीप सिन्हा, राकेश सूरी, ध्रुव रुइया आदि लोग उपस्थित रहे। इसमें 30,000 बच्चे की जो संस्था है जो बच्चों को पढ़ा रही है, उन्हें संस्कार दे रही है, जैसा कि कहा आपने। देश में कितने विद्यालय हैं और इसमें किसी तरह की क्या सरकारी मदद है या आप लोगों के सहयोग से ये चल रहा है, जो बच्चों को संस्कार और शिक्षा दी जाए? बहुत ही सुंदर सवाल है आपका। आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत लोक शिक्षा परिषद का कानपुर चैप्टर, खाली कानपुर चैप्टर 1048 विद्यालय चल रहे हैं। इसमें 30,000 बच्चे को गांव के क्षेत्रों में हम लोग पढ़ाई, शिक्षा का और संस्कार का उनको ज्ञान देते हैं। जैसा आपने कहा कि टोटल तो भारतवर्ष के दूर दराज वनवासी क्षेत्रों में भी सब कुल मिलाकर के वर्तमान में लगभग 80,000 विद्यालय हैं और 22 लाख बच्चे इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है कि 80,000 विद्यालय हैं तो 80,000 हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं। लगभग 2.5 लाख हमारे सेवावर्ती हैं जो सेवा के कार्यों में लगते हैं। आगे आपका सवाल था कि इससे भारत सरकार से कोई सहयोग, पूरा सहयोग है, लेकिन सिर्फ मौखिक सहयोग है। आर्थिक सहयोग हम किसी का हमारे नहीं लेते में नहीं है। इस बात की जो शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, इसको वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको स्वीकारा है और अपने उद्बोधन में कहा है। इसी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसको स्वीकारा है। हम आने वाले परसों 10 तारीख को रविवार को मनोज मुंतशिर जी को हमारी ये कानपुर चैप्टर उनको आमंत्रित किया गया है। उसमें वो निश्चित रूप से जहाँ संस्कारों की और शिक्षा की बात महानगर वासियों को बताएंगे, उसमें उसके अलावा भी उनको हम लोग बहुत अच्छे से मनोज मुंशी इस समय का हिंदुस्तान के जाने माने व्यक्तित्व रखते हैं, वो आएंगे। आप सबसे ये निवेदन है कि
सपरिवार वहाँ पर पधारिए और इस बात का हम लोग वहाँ पर अपने उद्बोधनों के द्वारा, सूक्ष्म उद्बोधन एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से इतनी बड़ी संस्था है पूरे देश में, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खासकर से वो निश्चित तौर पर जो बच्चे यहाँ तक आपने कहा सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। सबसे ज़्यादा नहीं, पूरी तरह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग, जहाँ पर शिक्षा पहुँच नहीं पाई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जहाँ विद्यालय नहीं पहुँचते हैं वहाँ पर शिक्षा पहुँचनी है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि कानपुर महानगर से 25 किलोमीटर जब हम लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे गांव को देखने को मिलता है जहाँ पर बच्चों के पास संस्कार की भी कमी है, शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ हम लोग अपने प्रयासों से एक चीज़ और ये हम देख रहे हैं, विंग की मैं सचिव हूँ और इस एकल के साथ पिछले कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और काम यहाँ पे बहुत अच्छा हम लोग करते रहते हैं। जो गांव है वो भारत का हृदय माना जाता है, हम लोग गांव के हृदय में काम करते हैं और वहाँ के बच्चों में संस्कार और सनातन धर्म हम लोग वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं और संस्कार दे रहे हैं। और कल जो मनोज मुंतशिर यहाँ पे प्रोग्राम करने परसों आ रहे हैं, हम लोग उनको हम लोग जानते हैं, तेरी मिट्टी से पे मर जाना, उस गाने की वजह से हम लोग उनको जानते हैं। और मुझे विश्वास है कि कानपुर के सभी लोग आएंगे, जिन्हों को हम लोगों ने इनवाइट किया है वो डेफिनेटली आएंगे मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में और इस कार्यक्रम का ज़रूर से सभी लोग आनंद उठाएंगे। कानपुर चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के एक शाम एकल के नाम, जिसका यूट्यूब चैनल एकल भारत लोक शिक्षा परिषद, लिंक फॉर लाइव प्रोग्राम इसमें दिया गया है और फेसबुक लाइव भी इसमें दिया गया है। इसका आप लोगों को लिंक यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि आप लोग ये लिंक अपने सभी जो अखबार हैं या जो आपके लाइव चैनल में हैं उन लोग को दिखाएंगे, जिससे कि जो लोग वहाँ पे नहीं मौजूद हो पा रहे हैं वो लोग कम से कम इसको यहाँ पे फेसबुक और यूट्यूब पे ज़रूर उसका आनंद उठा सकें। धन्यवाद।